नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये हमारी सोच होती है कि हम अपने काम को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे काम के प्रति लगाव ही हमारे काम को बड़ा बनाता है। आज हम दो लोगों की अलग अलग सोच पर बात करेंगे। जैसे पहली सोच, जो हमारे कई टेलर भाई है वो सोचते हैं कि ये काम बेकार है, मेहनत के हिसाब से पैसे कम मिलते हैं। तो पहले हम इस विषय पे बात करेंगे। और दूसरी एक ग्राहक की सोच होती है। ग्राहक हुए, हमारे कुछ रिश्तेदार हुए, उनकी सोच ये रहती है कि क्या लगता है, एक धागा तो लगता है कपड़े बनाने में, इतनी सिलाई का है, किस चीज की। तो ये दोनों विषय पर आज हम बात करेंगे। ये दोनों समस्याएं मेरे साथ भी होती हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो छोटा सा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर दूसरे वीडियो चेक करें। विश्वास दिलाता हूँ आप निराश नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले जो हमारे टेलर भाई हैं, जो ये सोचते हैं कि इस लाइन में पैसा बहुत कम है और मेहनत ज़्यादा है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सचमुच मेहनत ज़्यादा है और पैसे कम मिलते हैं उस हिसाब से, मेहनत के हिसाब से। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसी पैसे से मेरा घर चल रहा है। एजुकेशन कम होने की वजह से मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक कारण और है कि आज से लगभग 8-10 साल पहले मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है, ट्राइडेंट, जिसमें बेडशीट, पिल्लो कवर, टॉवेल वगैरह बनते हैं। वहाँ पर मैंने एक जुगाड़ लगाकर जॉब की तलाश की, मुझे मिल गया। वहाँ पर मुझे पिल्लो पर सिलाई लगानी थी। उस समय जब 300 सिलाई थी, उस समय मेरी सैलरी वहाँ पर 20,000 थी। तो ये, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं 15 दिन से ज़्यादा वहाँ काम नहीं कर पाया। परेशानी से भागने की आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी मेहनत अगर मैं घर करूँ खुद के काम में, तो कहाँ ये 20,000 लगेंगे। तब से मैं अपने किसी काम पर ध्यान देता हूँ। वहाँ मैं इतना परेशान हो गया था। एक पिल्लो तैयार करने में 1 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में 60 बनाना था। और 8 घंटे में 480 के करीब, हाँ 480। आप, वो टारगेट था हमारा कि इतने आपको बना के देना ही है। 1 मिनट में बना दोगे आप, 1 घंटे तक 60 बना दोगे। लेकिन रेगुलर रेगुलर बनाने में बहुत समस्याएं जाती थी। लेकिन उनका टारगेट था 480 आपको बनाना है, क्योंकि दूसरे लोग भी बनाते थे, वो कईयों की स्पीड थी, बना देते थे। मेरी शुरुआत थी, मुझसे नहीं बन पाए। ओवर टाइम भी किया 15 दिन तक। लेकिन फिर मैंने सोचा, छोटा बिजनेस लेकिन अपना स्वयं का, इसकी बात ही अलग है। अपना काम भले ही छोटा हो, लेकिन अपना काम अपना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये काम इतना बुरा नहीं है। ये जो बातें कर रहा हूँ मैं, एक मीडियम लेवल के टेलरों के लिए कर रहा हूँ। जो बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, उसकी तो बात ही अलग है। अब हम दूसरे पहलू को देखेंगे कि ये बोलते हैं कि एक धागा ही तो लगता है, तो हमारी समस्याएं क्या क्या है। आपको शायद किसी भी कोई ये बोलता होगा आपसे भी, आपको बहुत गुस्सा आती होगी, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। क्योंकि अब मैं खासतौर उन्हीं को बताना चाहता हूँ कि हमें क्या समस्याएं आती है। आपके सिलाई जो देते हो, उसमें हमको कितनी मेहनत करनी है। आपके 550 रुपये, जो भी 600, जो भी सिलाई चल रही है, वो आप देते हो, तो उसके बदले हमको कितना काम करना पड़ता है। वो इसमें उन लोगों को इस वीडियो में आगे समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ग्राहक आएंगे तो नाप लेंगे। कपड़े का नाप लेने के बाद, कपड़ा अगर कॉटन हुआ तो उसको हमको गलाना है 1-2 घंटे पानी में।
फिर सुखाना है उसको, फिर अच्छी तरह से उनमें प्रेस करना है, फिर कटिंग करनी है। अब समय आप ही हिसाब लगाते जाओ कि इन चीज़ों में कितना कितना टाइम लगेगा। जो आपकी नॉलेज से बाहर है उसका समय मैं बता दूंगा। कटिंग होगी कपड़ों की, एक पेंट शर्ट काटने में आधे घंटा से 1 घंटा के बीच में लगेगा। कटिंग हो गई, उसके बाद हमको बाकी मटेरियल तो रहता है, धागा मिलाने की सबसे बड़ी समस्या जाती है। कभी कभी धागा बड़ी बड़ी स्टोरों पर मैच कलर नहीं मिल पाते, उसमें कभी कभी हमको इतना परेशान होना पड़ता है जब धागा मिलते हैं। उसके बाद आप पेंट और शर्ट को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले पेंट, पेंट में इंटरलॉक होगी पहले। उसके बाद प्रेस का काम रहेगा, उसमें हम बेल्ट वगैरह पूरा जेब पॉकेट हर चीज़ मिलाते हैं। आधा लगभग आधा घंटा करीब उसमें लगेगा। उसको सब करने के बाद फिर सिलाई मशीन पर बैठेंगे। सिलाई मशीन में उसको समय 1 घंटा कब लगेगा, जब हम ये इतना पैसा खर्च करके महंगी मशीन लाते हैं, तब 1 घंटे में पेंट बनती है। अन्यथा 1.5-2 घंटे लगते हैं एक पेंट सिर्फ मशीन पे काम करने में। कटिंग, फ्यूजिंग, इसका तो ये अलग समय है। पेंट जैसे तैसे बना ली। उसके बाद फिर उसमें जो बटन वगैरह लगाने का जो काम रहता है उसमें टाइम लगता है। उसके बाद फिर फाइनल प्रेस होती है। फिर जो फाइनल प्रेस होगी, प्रेस ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, अंदर भी प्रेस होती है, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। पेंट तैयार हो गई हमारी। अब शर्ट पर चलते हैं। शर्ट की कटिंग हो गई, फिर उसकी फ्यूजिंग होगी। फ्यूजिंग करना, जो कटिंग और सिलाई के बीच का जो समय है उसमें बहुत समय लगता है। एक एक मटेरियल मिलाना, कौन सा सामान है कौन सा नहीं है, कपड़ा या किस में कहाँ क्या काटें क्या बढ़ाएं, कहाँ पॉकेट की लाइन मिलाएं, ये बहुत दिमाग का सोच का काम रहता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। शर्ट फ्यूजिंग हो गई, फिर शर्ट को मशीन पे बैठेंगे। आधे घंटा से 1 घंटा के बीच का समय लगेगा उसको बनाने में भी। शर्ट बन गई, अब उसमें काज बटन होते हैं। आजकल काज हाथ से कोई नहीं बनाता, मशीन से बनते हैं, और उसकी मशीन 1 लाख से शुरुआत है। तो हम जैसे लोग तो रख नहीं पाते उस मशीन को। फिर हम, जैसे मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, शर्टें जाएगी मार्केट, शर्टें मार्केट जाएगी काज बनने के लिए। वहाँ से काज बनेंगे, उसकी बटन मैच होगी, उसको लेके आएंगे तो उसमें हमारा दिन खराब हो जाता है। फिर आएंगे, फिर उनमें बटन लगेगी, फिर प्रेस होगी। तो इस तरह से शर्ट बनती है। देखिए टोटल समय लगा लो, अगर एक मजदूर के हिसाब से काम करेंगे तो दिन में एक ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी। मिलता कितना है आज? 600, 550। एक पेंट शर्ट का खर्च 150 रुपये से कम नहीं लगेगा। एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया पेंट शर्ट में खर्च लगा। अब हमारे अन्य खर्च कितने होते हैं? मशीन का ऑयल, कैंची में धार, चौक, सुई, ऐसे कुछ खर्च ऐसे हैं जो गिनती में भी नहीं आते। वो जो लगते रेगुलर है, वो खर्च कहाँ जाएगा? अब आप मेन टॉपिक पर आते हैं। आपने 550 रुपये सिलाई दिए, 150 ही निकालो टोटल मटेरियल का एक ड्रेस पे। 600 में से निकालते हैं, 450 रुपये बचे। 400 में आजकल मजदूर मिलते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, मजदूरी का मिल रहा है। तो क्या मिला हमको? कला के तो कुछ मिले नहीं, दिन भर की मजदूरी मिली। उसी में कृपया ऐसी बातें ना किया करें। आपने देखा होगा कि दीवार उठाता वो मिस्त्री, आज लगभग हमारे क्षेत्र में 700 रुपये उसकी मजदूरी चल रही है। सुबह 9 बजे आपके घर पहुंचेगा, दोपहर 12-1 बजे तक काम करेगा, 1 घंटे का रेस्ट लेगा, शाम को 5 बजे छुट्टी। इस बीच में चाय पानी भी आपके यहाँ करेगा और शाम को 700 रुपये सूखे लेके घर आएगा। तो वो तो हमसे अच्छा हुआ। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती है, तो क्यों सिल रहे हो, बंद कर दो ये काम, इस तरह के कमेंट्स आ सकते हैं मेरे वीडियो पे। मैं काम क्यों बंद करूं? जो लोग ऐसे सवाल करेंगे उनको जवाब देना भी जरूरी है।
तो मैं देता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आपसे सवाल कर रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा, और देना जरूरी भी है। तो दोस्तों ये मेरी सोच थी, आप पर थोपना नहीं चाहता मैं, मेरे मन में जो था मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको मेरी इन बातों से कहीं ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं, और कुछ मेरे लिए सुझाव हो तो वो भी आप जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।